आपको जो स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है जिसमें आपको एक आईपी एड्रेस दिया गया है। उस आईपी एड्रेस में आपको सबनेट मास्क, ब्लॉक साइज, नेटवर्क, मैक्सिमम होस्ट, यूजेबल होस्ट, ब्लॉक रेंज, नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें से आपको ये फाइंड आउट करने हैं। जो आपको आईपी एड्रेस दिया गया है 30.34.10.72/26। अभी हम इसको शुरू करते हैं। जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सबनेट मास्क की बात करेंगे। जो आपको आईपी एड्रेस दिया गया है, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसमें आपको एक अलग से चीज नजर आ रही होगी जिसको हम स्लैश बोलते हैं, और ये स्लैश वैल्यू कितनी है 26। इसका मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये आपका क्लास लेस आईपी एड्रेस है। अगर मैं बात करूं थोड़ा सा पीछे, जहां हम क्लास फुल की बात करते थे, जो आपका फर्स्ट ऑक्टेट होता है वो आपको डिफाइन करता है कि इसकी क्लास क्या है। लेकिन यहां पे क्लास लेस में जो स्लैश वैल्यू है वो आपको बताती है कि आपकी नेटवर्क बिट कितनी है और होस्ट बिट कितनी है। जैसे हम क्लास फुल की बात करते हैं, वहां पे आप देखते हो जो क्लास ए बी सी है उसमें पहले से डिफाइन है कितनी बिट नेटवर्क की होगी और कितनी बिट होस्ट की होगी। लेकिन यहां पे क्लास लेस में जो आपकी स्लैश वैल्यू है वो ही हमेशा आपकी नेटवर्क के लिए होती है, और जो बाकी बिट जो बच गई वो सभी होस्ट के लिए होती है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले जो 26 बिट है वो आपकी नेटवर्क बिट है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था जो 1 है वो हमेशा नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है और जो 0 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम इसको अभी लिखेंगे, जो फर्स्ट प्रीफिक्स में 26 बिट को हम हाई कर देंगे, मतलब 1 कर देंगे, और जो बाकी जो बिट बचेगी वो 0 रहेगी। तो इसमें जो 26 बिट है वो किस लिए है, वो नेटवर्क के लिए है, और 6 बिट है होस्ट के लिए। अभी हम इनको 1 1 कर देते हैं। फर्स्ट ऑक्टेट में अगर 8 बिट जो है वो मैं अगर 1 करता हूं तो 8 हो जाती है। उसके बाद सेकेंड और थर्ड तीनों ऑक्टेट 1 1 हो जाएंगे। लेकिन जो फोर्थ ऑक्टेट है उसमें 2 बिट हाई रहेगी और बाकी की 0 हो जाएगी। अभी आपको इसका डेसिमल में ट्रांसलेट करना है। जैसे आप इसको डेसिमल में ट्रांसलेट करोगे, अगर आपकी एक ऑक्टेट में 8 बिट हाई हो तो उसकी वैल्यू होती है 255। ये मैंने मैजिक टेबल में आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से समझाया था, तो यहां मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, इससे वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो जो लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू जो निकल के आएगी, अगर 8 जो 1 1 है तो यहां पे जो वैल्यू निकल के आएगी 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192। ये आपकी सबनेट मास्क निकल के आ गया 255.255.255.192। ये आपका होगा सबनेट मास्क। अभी जब आपने सबनेट मास्क निकाल लिया तो यहां से आप इजीली ब्लॉक साइज भी निकाल सकते हो। ब्लॉक साइज के लिए मैंने पहले बताया था, या तो आप जो आपका 192 है इसको 256 से माइनस कर दो, आपकी वैल्यू आएगी 64। अगर आप ये लगता है कि आपका सबनेट मास्क गलत है तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हो कि आपकी जो होस्ट के लिए जो बिट बची हुई है आप उसको 2 टू द पावर में लगा के देखिए। अगर वो सेम आता है तो ये आपका ब्लॉक साइज बिल्कुल ठीक है। तो जो मेरी बाकी जो बिट बची है होस्ट के लिए, जो आपको स्क्रीन पे रेड कलर में नजर आ रही है, ये मेरी 6 बिट है। तो 2 टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, मतलब हमारा ब्लॉक साइज बिल्कुल ठीक है। जैसे ही ब्लॉक साइज आपका कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन था नेटवर्क। अभी नेटवर्क के लिए मैंने पहले ही बताया था कि 26 बिट ऑलरेडी यूज हो गई है नेटवर्क के लिए। तो यहां पे जो नेटवर्क बनेंगे 2 टू द पावर 26, ये आपके टोटल इसमें नेटवर्क बन जाएंगे। अभी आगे आएगा होस्ट। होस्ट में आपके पास में अगर 26 बिट नेटवर्क के लिए चली जाती है तो 6 बिट जो रिमेनिंग बिट होगी वो आपकी 6 होगी, और आप इसको 2 टू द पावर में कर दीजिए, क्योंकि जो होस्ट का फॉर्मूला है 2 टू द पावर h इज इक्वल टू टोटल होस्ट। तो इसमें अगर मैं 2 टू द पावर 6 करता हूं तो यहां पे जो वैल्यू मिलेगी मेरे को 64। अभी यहां पे जो होस्ट निकल के आया मेरा टोटल होस्ट है, लेकिन अभी इसमें आएगा यूजेबल होस्ट कितने होंगे, तो हम इसमें से
2 माइनस कर देंगे। अगर 2 माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 62। ये मेरा हो गया होस्ट। अभी आएगा आपका ब्लॉक रेंज। ब्लॉक रेंज में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, जो आपका ब्लॉक साइज है उसको आपको फर्स्ट जो आपकी आईडी है वहां से स्टार्ट करना है। तो इसका पहला जो आईडी होगा 30.34.10.0 से लेके 30.34.10.63। अगर 0 से मैं 63 तक काउंट करूं तो ये टोटल 64 हो जाते हैं। इसलिए आपका ब्लॉक रेंज हो गया ये जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी जहां भी आपको निकालनी है, सबसे पहले आप वहां पर एंडिंग मेथड लगाइए। एंडिंग मेथड से क्या है, आपका जो नेटवर्क आईडी आएगा वो बिल्कुल सही होगा। अगर आप दूसरे तरीके से शॉर्टकट निकालने की कोशिश करोगे वो वहां पे हो सकता है गलत हो, लेकिन एंडिंग मेथड आप लगाइए तो बिल्कुल सही निकलेगा। अभी हम देखते हैं, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसको एंडिंग मेथड जो नेटवर्क आईडी का निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको जो आपका जो आपका आईपी एड्रेस दिया गया है आप उसको बाइनरी में लिखिए। उसके बाद में जो आपका सबनेट है, सबनेट मास्क है, उसको भी आपको बाइनरी में लिखना है। जब आप दोनों को बाइनरी में लिखोगे वहां पे आपको एंड गेट अप्लाई करना है। एंड गेट बोलता है अगर आपकी दोनों बिट हाई है तो आपको आउटपुट मिलेगी। मींस अगर दोनों बिट जो इनपुट में आप जो बिट दे रहे हो वो दोनों हाई है, हाई का मतलब 1 1 है, तो आपको उसकी आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। तो अब हम लिखते हैं मैजिक टेबल के हिसाब से। अगर इसको लिखते हैं हम, अगर इतना कैलकुलेट करेंगे हम तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं। जो मेरी 34 की वैल्यू होगी ये होगी, उसके बाद 10 की वैल्यू, उसके बाद 72 की। ये मैंने बाइनरी में इसको ट्रांसलेट कर लिया। अभी बात आती है मेरी सबनेट मास्क की। सबनेट मास्क में 26 बिट ऑलरेडी हाई है, तो मैं पहली 26 बिट सारी हाई कर देता हूं और जो बाकी बची हुई है वो 0 कर देता हूं। अभी ये दो मैंने लिख लिया। अभी एंड गेट अप्लाई करेंगे। जहां भी दोनों बिट हाई हो वहां पे मेरे को आउटपुट हाई मिलेगी। तो मैं इसको करके देखता हूं। तो पहली जो मेरी वैल्यू निकल के आएगी, ये जो बाइनरी में आप देख रहे हैं, सेकेंड ऑक्टेट की ये होगी, थर्ड ऑक्टेट की ये होगी, और जो लास्ट ऑक्टेट की वैल्यू होगी ये होगी। अभी मेरे को इसको ट्रांसलेट करना है बाइनरी से डेसिमल में। जब मैं इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मेरी नेटवर्क आईडी निकल कर आ जाएगी। और जो हमारी नेटवर्क आईडी है आप स्क्रीन पे देख रहे हो। उसके बाद में बात करते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी की। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालने के लिए आपको ओरिंग मेथड लगाना है। जैसे आपने नेटवर्क आईडी में एंड मेथड लगाया था, ऐसे ही आपको यहाँ पे ओरिंग मेथड लगाना है। ओरिंग मेथड लगाने के लिए सबसे पहले वही आपको जो गिवन आईपी एड्रेस है उसको बाइनरी में लिख लेना है। उसके बाद में जो आपका सबनेट मास्क है उसका आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। मतलब जब आप उसको, जो भी आपकी हाई बिट है उसको लो कर देना है। तो अगर जो हमारा आईपी एड्रेस जो सबनेट मास्क था वो उसमें 26 बिट ऑलरेडी हाई थी, तो वो सभी मेरे को लो कर देनी है। जैसे ही हम इसको ओरिंग को लगाएंगे तो यहाँ से आपको ब्रॉडकास्ट आईडी मिल जाएगी। अभी लिख लेते हैं। जो पिछले में नेटवर्क आईडी में जो हमने गिवन आईपी एड्रेस था उसको बाइनरी में ट्रांसलेट किया था तो ये वैल्यू आई थी, वैसे ही हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद में 26 बिट को मैंने 0 कर देना है। उसके बाद में जो बाकी बची हुई बिट होगी, मतलब 6 बिट जो है उनको 1 1 कर देना। अभी यहाँ पे मैं लगाता हूँ ओरिंग मेथड। ओरिंग मेथड में अगर कोई भी बिट आपकी हाई है तो आपको वहां पे आउटपुट मिलेगी। तो ये आपका यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी आ गई। अभी ये किस में है, बाइनरी में। अभी मेरे को इसको ट्रांसलेट करना है किस में, डेसिमल में। तो मैं इसको डेसिमल में जब ट्रांसलेट करता हूं तो मेरी वैल्यू निकल के आती है ये। अभी जो जो क्वेश्चन में पूछा गया था वो हमने पूरा सोल्व कर दिया है। अभी नेक्स्ट में देखो, सबनेट मास्क जो निकल के आएगा मेरा ये होगा। उसके बाद में ब्लॉक साइज 64 क्यों आया, क्योंकि जो मेरा सबनेट मास्क था उसमें मेरा लास्ट जो ऑक्टेट आया था वो था 192, या जो रिमेनिंग बिट थी वो 6 थी। 2 टू द पावर में मैंने बताया, उसको आप 6 करके यहाँ पे ब्लॉक साइज निकाल सकते हो। उसके बाद नेटवर्क जो मेरी 26 बिट है, स्लैश वैल्यू है 26, इसका मतलब 26 बिट ऑलरेडी यूज हो गई है नेटवर्क के लिए। तो टोटल नेटवर्क कितने होंगे, 2 टू द पावर 26। उसके बाद में मैक्सिमम होस्ट मेरे पास 6 बिट रिमेनिंग थी, उसमें मैंने 2 टू द पावर 6 कर दिया तो वैल्यू हो गई 64। अभी यूजेबल होस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेरे
टोटल होस्ट है उसमें से 2 माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा समझा दिया था। तो ये वैल्यू आएगी 62। उसके बाद में ब्लॉक रेंज का भी आपको बता दिया, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है 0 से और 63 तक। नेटवर्क आईडी निकालने के लिए आपको हमेशा ही एंडिंग मेथड लगाना है और ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए आपको ओरिंग मेथड लगाना है। ये आपकी ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। अगर आपको ऐसे कोई भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।